जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव का धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, ये बात निश्चित है। कोई भी बाहर से हम जो दिख रहे हैं या कपड़े पहन के हमने रूप धारण कर लिया, हमने रंग से रूप का बदलाव कर लिया, ये धर्म नहीं है। धर्म रंग में नहीं होता, धर्म रंग में नहीं होता, धर्म होता है रस में। मानो के भाव रस कैसा है, मानो का सेवा भाव रस में ही एक होता है। बाहरी श्रम में नहीं। इतना ध्यान रखना है कि मानव जाति का जो धर्म है वो सिर्फ और सिर्फ सुख, शांति, संतोष और आनंद है। यही धर्म है जो कि आंतरिक स्वरूप में जो आपको महसूस होता है, जो आपको सुखी होके आप एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। आप कभी ध्यान से देखो, मानव दुखी होके ही समुदाय बनाए, संप्रदाय बनाए, अलग अलग सिद्धांत बना दिए। अलग अलग हिंदू ने अपने अधर से अलग सिद्धांत बना लिए, मुस्लिम ने अलग सिद्धांत बना लिए, सिख ने अलग सिद्धांत बना लिए और ईसाई ने अलग सिद्धांत बना लिए और अलग अलग भाषा कर ली। तो क्या हुआ? एक हुआ मानो? कभी एक हो रहा है? कभी नहीं हो सकता। जब तक मानो के जो जड़ है, जड़ धर्म है। यदि धर्म जिसको हमने मान के बैठे हैं, ये सबसे बड़ा अधर्म है। पूरी मानव जाति को आज गुमराह करके रखा है और मानव सोच रहा है कि वो क्यों नहीं सुखी हो रहा है। हम हर हिंदू समाज से, जितने भी हिंदू समाज वाले क्या बोलते हैं, क्या एक आशीर्वाद देते हैं कि सुखी रहो, है ना। चाहते क्या है? हिंदू समाज वाला भी सुखी रहो, ठीक। मुसलमान वाले क्या चाहते हैं? मुसलमान वाले भी चाहते हैं कि आप अमन आपके जीवन में रहे, है ना, अमन शांति रहे, ठीक है। शांति चाहता है, यही चाहता है मुसलमान। क्या चाहते हैं? शांति का पैगाम फैलाना चाहते हैं अपने जीवन में। यही है सिद्धांत उनका, है ना। सिद्धांत तो यही है कि शांति बनाए, पर क्या हो रहा है? वो अलग हो जा रहे हैं। सिख का क्या है? सिख में यही सिखाया जाता है कि आपके जीवन में संतोष कैसा आ जाए। यही सीखना होता है कि कैसे संतोष आए आपके जीवन में, संतुलन आए, और यही सिखाना होता है और यही सिख होता है। पर पूरी मानव जाति कहाँ जा रही है? वो तो और कुछ सीख रही है और कुछ सिखा रही है। हम पर्सनली डेवलपमेंट स्किल ही सीखते चले जा रहे हैं जीवन भर। हमारे जीवन में ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ जा रहा है। इसमें आदमी अलग अलग ही होगा, एक नहीं हो सकता। तो क्या सीख रहे हो, सिखा रहे हैं, ये समझना पड़ेगा सिख समाज को। समझ में आ रही बात? असली चीज मानव जाति में वो है एक हो जाना। संतोष किस प्रकार से हुआ जाए, संतुलन किस प्रकार से आ जाए, यही सीखना है और यही सिखाना है। यही असली धर्म में उनको बताया गया है। परंतु एक्चुअली क्या जोड़ता है, ये हमको ध्यान रखना है। मानव के अंदर यदि सुख होता है, सुख आता है, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ता है। मानव के अंदर शांति आती तो फिर और जुड़ता चले जाता है। मानव के अंदर संतोष आ जाता है तो और
हर मानव जाति के साथ वो जुड़ता चले जाता है। सभी स्वीकार होते हैं, ठीक है। और आनंद वहां ईसाई में ये बताया गया, प्रेम, लव, है ना, लव और पीस सिंबल रहता है उनका, ठीक है। प्रेम करो, प्रेम, प्रेम, लव, ठीक है। पर प्रेम ही क्या है? आनंद है। वो अब हमको समझना पड़ेगा, ये सत्य है। सभी धर्म में सत्य चीज सिखाई गई है, याद रखिए। हिंदू धर्म में भी ये सिखाया गया कि किस प्रकार से आपका जीवन सुख मंगलमय हो, सुख शुभ हो और सुख सुलभ हो, ये सिखाया गया। तो हर मानव जाति के जीवन में जो आंतरिक स्वरूप से जो भाव निकलता है वो ही धर्म है। हम ये बोलना चाह रहे हैं, वो भले ही हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसका जो आंतरिक भाव ही है, जो उसकी चैतन्य आत्मा से निकलता है, जो उसका आत्म भाव होता है, उसका आत्म जो शब्द होते हैं, उसका अर्थ होता है, वही सबको जोड़ सकता है। उसमें सिर्फ एक होगा, अनेक नहीं। तो ये बताए जा रहे मानव के अंदर में जो समाधान आता है वही आपको सुख लाता है जीवन में। समाधान को प्राप्त करके ही मानव के जीवन में सुख को प्राप्त होता है। यदि समाधान की निश्चिंतता निरंतरता होती है तो मानव सुखी होता है। यदि सुख की निश्चिंतता निरंतरता होती है तो मानव जाति में शांति को प्राप्त होता है। शांति तभी आ सकती है जब मानव में दया का भाव हो, जो माफ कर सके। माफ वही कर सकता है जो सुखी है, जो दुखी है वो कभी माफ नहीं कर पाता। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखिए, मानव जन्मों जन्म से सुखी नहीं हो पाया, निश्चित निरंतर नहीं हो पाया। थोड़ी देर के लिए खुश होता वो बात अलग है, पर जन्मों जन्मों से नहीं हो पाया सुखी। उसको कोई मार्गदर्शन नहीं मिला आज तक कि किस प्रकार से पूरी मानव जाति संपूर्ण में एक हो सकती है, वो अखंड हो सकती है आंतरिक स्वरूप से। जो दिखता नहीं है पर जो हमेशा जोड़े रखता है वही धर्म है। समझ में आ रही बात? तो और जो दिखता है वही रस। रस आप कहाँ से पता करोगे? रस कोई आप अलग अलग नहीं बता सकते। कोई बता सकता है? कोई मीठे का रस है ना, कोई भी रस ले लो, कोई भी आप मीठा रसगुल्ले का रस मीठा ले लो या कोई मिठाई ले लो, उन दोनों का जो मिठास है आप उसमें कैसे अंतर करेंगे मुझे बताइए। आप रूप में बता सकते हो, उसका अंतर बता सकते हो, आप उसके रंग में अंतर बता सकते हो, पर उसके रस में कैसे अंतर बताओगे? तो रस में तो हर मानव जाति से एक है। इसलिए बोला जा रहा है कि रस अनुभूति हो जाए मानव में। जिसने अपना स्वयं का रस चख लिया उसने हर मानव जाति का रस चख लिया, उसने हर मानव को जान लिया। और यही बताया जा रहा है यहां पे कि मानव के जीवन में जब समाधान आ जाता है, समाधान जब रस की अनुभूति हो जाती है और जब उसके जीवन में
सम की वृद्धि होने लग जाती है। जिसने जहाँ सम का धान उगा लिया, हमने बोला है, तो उसके लिए सम की वृद्धि हो जाती है। सम की वृद्धि हो जाती है तो हर मानव को वो समान रूप से देखेगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करेगा। हर मानव को आंतरिक स्वरूप से एक दृष्टि की से देखेगा, सुनेगा, बोलेगा, स्पर्श करेगा, और यही जानना है हर मानव को, और यही होना है। तो समाधान संबंधी और उसका ही उपकार करके, जब वही चीज उसने जान लिया और उसको बांटा, जीवन में ज्ञान को जिसने बांट दिया, असली ज्ञान को यही प्राप्त करना है, यही ज्ञान प्राप्त करना है हमें। जागृत ज्ञान को ही प्राप्त करना है, आत्मज्ञान को ही प्राप्त करना है। आत्मज्ञान को प्राप्त करके ही जो अनुभव हुआ उसके जीवन में, वही उसको प्रकट करना है, और वो प्रकट करके ही उपकार करेगा, और उसको अभिव्यक्ति करके ही उसके जीवन में खुशहाली होगी। यही उपकार है, और यही उपकार करके फिर हर मानव जाति के साथ वो धर्म करेगा, और यही होना है हर मानव को, यही तो करना है। आप जो भी समुदाय, संप्रदाय या भाषा में है वो करते जाइए, वो कोई छोड़ना नहीं है, वो उसको कोई अलग नहीं करना, समुदाय, संप्रदाय, भाषा को। वो एक अपनी जगह रूप में है, पर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आंतरिक स्वरूप से तो एक हो जाओ। युद्ध करने की क्या आवश्यकता? अरे युद्ध करने की क्यों आवश्यकता है? हम हर धर्म से, जो भी समुदाय, संप्रदाय बोल रहे हैं अपने आप को, हम ये संदेश देना चाहते हैं हर मानव जाति में कि वो भाव से एक हो गए। ठीक, वो एक होंगे तो सिर्फ और सिर्फ उनके आंतरिक में जो सुख और शांति, संतोष और आनंद है, उसी से सब हर मानव जाति एक होगी, और यही चाहिए। ठीक, पर क्या हो रहा है? मानव जाति आज भ्रमित अवस्था में रह जा रही है, उसकी बुद्धि जागृत ही नहीं हो रही। वो अपने में अड़ा पड़ा है कि मैं तो हिंदू छूँ, मैं तो मुसलमानी छूँ, मैं तो सिखी हूँ, मैं तो ईसाई छूँ। पर ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके अंदर जो जीवन है वो मानव है, उसके अंदर जो जीवन है वो जीवन को पकड़, वो सब एक ही है। जैसे हम बोल रहे हैं कि बिजली देख रहे हैं आप, ये ट्यूबलाइट देख रहे हैं, पंखा देख रहे हैं, या जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो तो एक ही है। इक्विपमेंट अलग अलग हो सकते हैं, मशीनरी अलग अलग हो सकती है, पर बिजली तो एक है। तो उस ऊर्जा को यही बोला जा रहा है, जब उस ऊर्जा को हम जीवन में समझ लेते हैं तो समझ लेना ही समाधान है। और समाधान हो के ही मानव सुखी होता है, समझ के ही मानव सुखी होता है, और जी के ही उसके जीवन में शांति आती है और संतोष आता है। और जब वो जी लेता है तो उसके जीवन में शांति बनी रहती है और संतोष रहता है। मैंने जैसा चाहा वैसा जिया, अब जैसा चाहा जैसा जिया, अब उसको समझाना है, यही सिखाना है, और समझाना ही सबसे बड़ा आनंद है। ठीक, सत्यता को, वास्तविकता को, जैसा अस्तित्व में है वैसे ही हर मानव जाति तक वो संदेश पहुंच जाए तो मानव जाति अपने आप में सही तरीके से सिंक्रोनाइज हो सकती है। मानव एक ऐसी जाति है जो सिंक्रोनाइज नहीं है, बाकी पूरी प्रजाति और जाति सब सिंक्रोनाइज्ड है, वो नियम से चल रहा है। हमारा नियम पूरा गड़बड़ हो चुका है, इसलिए भ्रष्टाचार हो चुका है। नियम सही होगा तो सदाचार हो जाएगा। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि मानव दुखी रहना ही सबसे बड़ा अधर्म है, अशांत रहना ही सबसे बड़ा अधर्म है। जो व्यक्ति दुखी है
कब से दुखी है पता नहीं, आंतरिक में कोई बात को लेके, कोई भी चीज़ को लेके। कोई व्यक्ति अशांति है कोई भी चीज़ बात को लेके, कोई व्यक्ति असंतोष है कोई बात को लेके, और कोई भी व्यक्ति यदि मातम में है तो याद रखिए वो सबसे बड़ा अधर्म कर रहा है स्वयं के साथ और इस पूरी मानव जाति के साथ, जितने भी पृथ्वी पे लोग बैठे हुए हैं। भले वो कितना भी पूजा पाठ करता हो, कितना भी नमाज पढ़ता हो, या कितने भी गुरुद्वारा जाता हो, या कितने भी चर्च में रहता हो या जाता हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। यदि मानव दुखी है, अशांत है, असंतोष है और मातम में है, तो बात निश्चित है कि वो अधर्म है। तो ये बोला जा रहा है दुखी होके इसलिए आदमी अस्वस्थ हुआ जा रहा है। आज कोई स्वस्थ कहाँ रह रहा है? आंतरिक से स्थिरता नहीं है। जब तक मानो स्थिरता नहीं है, काय का आदमी स्वस्थ रहेगा? आंतरिक में जहाँ स्थिरता नहीं है वहाँ अशांति रहने वाली है, और जहाँ अशांति है वहाँ असंतोष रहेगा ही। जहाँ असंतोष है, कभी संतोष रहेगा आदमी? जो अशांत है कभी संतोष हो सकता है? कभी आप कितना भी कर लो, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, पता नहीं कितना चाहिए। और वह असंतोष व्यक्ति हमेशा मातम में फंसा रहता है। सब कुछ करके भी वो दुखी है, मातम में है, क्योंकि उसने कर तो लिया, सब कुछ कर रहा है, पर वो दुखी बना रहा है कि उसको उससे सुख तो मिला ही नहीं कुछ भी। जीवन भर इसलिए भागता रहा आदमी, मर मातम में दुखी पीड़ित रहा। अब क्या करोगे आप? तो वहां मिलने नहीं वाला कुछ भी, क्योंकि पूरा खाई है वहां, तो इसलिए मातम ही मनाएगा। और क्या करेगा? उसको मिला ही नहीं ना जो मिलना था। मानव को चाहिए था सुख, शांति, संतोष, आनंद, पर वो रह गया उसमें दुखी रह के, अशांत होके, असंतोष होके और मातम में रह। इसलिए बोला जा रहा है कि ये सबसे बड़ी भ्रमित अवस्था है। भ्रम में रहना ही सबसे बड़ा भय है। इसलिए ये सबसे बड़ा मानव जाति का मोक्ष का कार्यक्रम है, जहां मानव अपने भ्रम और भय से मुक्ति होगी और भ्रमित मानव से अब जागृत मानव की ओर रूपांतरण होगा। असली फिर मानवीयता आचरण आएगा, फिर असली देव मानव की ओर होगा, फिर असली दिव्य मानव की ओर बढ़ेगा। मानव जागृत अवस्था में होगा, और जागृत अवस्था में होना ही हर मानव जाति का धर्म है। जागृत होके ही उसके जीवन में समझ बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, जागृति बढ़ेगी, और तब उसमें समाधान आएगा। और समाधान आएगा क्योंकि जब उसकी समझ बढ़ेगी, जितना वो समझेगा अस्तित्व को, जीवन को, आध्यात्मिक शिक्षा को, अध्यात्म को, जैसा अस्तित्व है वैसा वो फिर वो समाधान होते चले जाएगा उसके जीवन में। जितना समाधान होते जाएगा उतना सुखी होते जाएगा। जितना सुखी होगा उतनी शांति की ओर बढ़ते चले जाएगा, और जितना व्यक्ति शांति की ओर बढ़ते चले जाएगा उतना संतोष होते चले जाएगा उसके जीवन में, और जितना संतोष होते चले जाएगा उसके जीवन में उतना आनंद की ओर प्राप्त होते चले जाएगा मानव। और यही चाहिए मानव को। क्या चाहिए? और क्या चाहिए? यही तो चाहिए पूरी मानव जाति। ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि मानो कैसे सुख, शांति, संतोष, आनंद हो के ही धर्म होगा मानव का। जब तक सुखी नहीं होगा तब तक कोई धर्म नहीं है। इसलिए सुखी होना सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए हम आशीर्वाद देते हैं कि सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ। हो रहा क्या? खुद बड़े लोग सुखी नहीं हो पाए, इतने आशीर्वाद दे रहे हैं। वो दूसरे को दे तो रहे कि तुम भी सुख हो जाओ, हम तो नहीं हुए पर तुम तो हो जाओ। तो यह बोला जा रहा है कि मानव जाति अभी तक सुख को प्राप्त नहीं हो पाई। तो इसलिए हर मानव जाति आज सबसे ज़्यादा परेशान है। इसलिए जिंदगी बहुत कठिन पड़ रही है, क्योंकि अधर्म में जी रहा है पूरा मानव। जिंदगी समझ नहीं आई, इसलिए अधर्म में जी रहा है, अधर्म में रह रहा है, और यही सबसे बड़ी परेशानी है।
साथ में होके भी जुड़ा नहीं है मानव। वहां एक विचार एक व्यवहार नहीं है, वहां एक मत नहीं है, वहां विश्वास नहीं है। और जहां विश्वास नहीं है तो क्या खाक मानो परिवार। तो इसलिए अधर्म है पूरा। तो धर्म तभी होगा जब मानव जाति में क्या आएगा, प्रगाढ़ विश्वास बनेगा, प्रगाढ़ सम्मान बढ़ेगा, प्रगाढ़ प्रेम बढ़ेगा स्वयं में और हर मानव जाति के लिए बढ़ेगा। तब उसके जीवन में क्या होगा, वो सुखी होगा। सुखी होके ही फिर वो स्वस्थ होता है, और जो स्वस्थ होता है वही शांति में होता है, और जो शांति में होता है वही संतोष में होता है, और जो संतोष में होता है वही आनंद में होता है, और जो आनंद में है वही परमानंद की ओर बड़ा होता है। ठीक, तो यही चाहिए हर मानव जाति को, इसी और बढ़ना है बस। यही है असली सफलता। धर्म ही सफलता है, ये मत समझ लेना सफलता हो जाना, है ना। आईआईटी में पहुंच जाना सफलता है ना। कोई बड़े स्टार बन जाना सफलता है, या बड़े एथलीट बन जाना कोई सफलता है, बड़ा नाम कमा लेना सफल होना है, दाम कमा लेना सफल हो जाना, एक बहुत बड़ा काम कर लेना सफल। ना जी ना, वो कुछ भी नहीं, वो सब दो कौड़ी का है। असली धर्म है यही, सुख शांति संतोष आनंद हो जाना ही असली सफलता है हर मानव जाति की। ठीक, और उसका फिर ये जीवन सफल है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।